Cp आपने प्रूफ कर लिया और Cv प्रूफ कर लिया, और Cp क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और Cv क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। पढ़े हैं क्या है रिलेशनशिप? Cp और Cv के बीच रिलेशन क्या है? Cp और Cv का रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये प्रूफ करने के लिए आता है आइडियल गैस के लिए, प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि Cp और Cp में अंतर क्या है। ठीक है, जैसे हम 1 मोल गैस लेते हैं, एक मोल गैस लेते हैं, ठीक ना। चूँकि कोई चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम उसको किस कंडीशन में प्रूफ करेंगे? आइडियल कंडीशन बना के प्रूफ करेंगे। इसमें हमारा क्या हो गया, 1 मोल कोई गैस हमने ले लिया कंटेनर में, और इसके ऊपर हमने क्या लगा लिया, ये क्या है, पिस्टन नहीं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं ना, क्या है ये, फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, LES, लेस पिस्टन। क्योंकि हमने क्या कहा था कि आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिवर्सिबल कंडीशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम ना करे, प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। ठीक है ना। तो फिलहाल इसको हमने 1 मोल गैस लिया और इसको क्या किया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर आपका कितना है, T डिग्री टेम्परेचर है। फिर हो गया क्या गड़बड़, क्योंकि हमारे पैर से फंस रहा ये जो है, हाँ ये, अच्छा ये पॉकेट में रखना पड़ता है, हाँ अरे यार, चलिए है फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और हमने इसका टेम्परेचर कितना बनाया है, मान लीजिए T डिग्री सेंटीग्रेड। इस समय गैस का टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहे और दूसरे केस में प्रेशर कांस्टेंट रहे। ठीक, तो वॉल्यूम तो गैस का यही ना होगा, है सेम ये लिए हैं, तो लगभग इसका यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करेंगे, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसको नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे, है करेंगे ना। तो हीट करने का मतलब क्या है, हम Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहे हैं। तो Q अमाउंट ऑफ हीट जब गैस को देंगे तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, है मूवमेंट बढ़ जाएगा और दूर दूर जाना चाहेंगे। दूर दूर जाना चाहेंगे तो ये पिस्टन को क्या करेंगे, ढकेलेंगे। ढकेलेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन हम किस पे कंडीशन कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस तो बढ़े लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक ना, तो ये लगभग ये यहीं पे है, ठीक, वॉल्यूम चेंज ना हो। तो होगा क्या कि इसका टेम्परेचर कुछ देर बाद T प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ है, 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, अब ये क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होगा, जो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगा, Q प्लस W है, ये ना होगी। अब देखिए जो Q दे रहे हैं वो तो यूटिलाइज किस में हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में, लेकिन क्या सिस्टम कोई वर्क डन कर रहा है इस समय, नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी हमने जितनी हीट सप्लाई किया सिस्टम को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किस कंडीशन में, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वो सारी की सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हुई, 1 डिग्री इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक, अब एक दूसरी स्थिति देखिए, फिर हम क्या लेंगे, वही चीज़, 1 मोल गैस लिए और इसका टेम्परेचर हम किस 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर लगा के। अब जब कांस्टेंट प्रेशर लगाएंगे तो निश्चित है यहाँ T डिग्री है और यहाँ T प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो इतना वॉल्यूम बढ़ा ना है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, प्लस डेल्टा V आपका ये इंक्रीज हुआ। तो फिर हम हीट करने, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, Q अमाउंट ऑफ हीट देंगे ना, तभी तो हीट बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए यह Q अमाउंट ऑफ हीट कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, यह Q अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पे खर्च हो रही, पहली केस में कहाँ खर्च हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज हो गई थी। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, तो जितनी Q अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट तो कहाँ हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में हो रहा है, और कुछ पार्ट वॉल्यूम बढ़ाने में, क्या वर्क डन होगा, नहीं वर्क डन में भी खर्च हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यह वर्क डन कितना होगा, डेल्टा V, और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितने बराबर, P डेल्टा V के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप कंपेयर करो, इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा E कुछ Q हमने दिया और वर्क डन भी यहाँ पे हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में, इस केस में क्यों, क्योंकि जो दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट तो यहाँ खर्च हो जा रहा है ना, तो रेस्ट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी एक्स्ट्रा हीट हमको और देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ रहेगी, तब जाके इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है। ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस Cv के केस में कंडीशन क्या दिमाग में रखनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब वर्क डन 0 होगा, जो भी हम हीट देंगे वो कहाँ खर्च होगी, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में खर्च हो जाएगी। अब दूसरे केस में कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो जब Q अमाउंट देंगे तो उस Q अमाउंट का कुछ हिस्सा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगा, और कुछ हिस्सा वर्क डन में भी खर्च हो जा रहा है। तो जब वर्क डन में खर्च हो रहा है तो एक्स्ट्रा Q अमाउंट देना पड़ेगा ना, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, तो उसको देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P डेल्टा V के बराबर और ऊर्जा देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब क्वेश्चन आता है कि Cp Cv से कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है? P डेल्टा V के बराबर ज़्यादा होता है। और P डेल्टा V किसके बराबर होता है? यही हमको प्रूफ करना है, R के बराबर होना चाहिए। समझ गए? चलिए लिखिए, इस हेडिंग डाल दिए ना, अब इसको लिखिए Cp माइनस Cv, लिखिए वी कैन राइट Cp minus Cv is equal to work done by 1 mole of an ideal gas in expansion when heated through 1 degree centigrade at constant pressure P। हाँ, अंदर चल, ठीक है। और यह वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन P डेल्टा V। Therefore Cp minus Cv is equal to P डेल्टा V। फिर लिखिए नाउ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस PV is equal to RT। ठीक है, तो शुरू में तो 1 मोल आइडियल PV is equal to RT था, लेकिन जब इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे रहे हैं, नाउ व्हेन गैस इज heated through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा, T+1 हो जाएगा ना। T की जगह क्या हो जाएगा? T+1 हो जाएगा, है? वो हमेशा केल्विन, जब कैलकुलेशन करेंगे केल्विन वही होता है, लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है कि कैलकुलेशन में केल्विन वही किया था। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब टेम्परेचर क्या होगा? T+1 हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का? V प्लस डेल्टा V है। तो उस केस में V की जगह क्या लिखेंगे? V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू R T+1। अब ये क्या हो जाएगा? PV प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस R। अब यह PV बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 मोल के लिए P बराबर RT लिख सकते हैं ना, या RT प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस R। RT कट गया तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R। ठीक, अब यह वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देयरफॉर
फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। प्रूफ क्या हुआ, हो गया भाई, जल्दी जल्दी हो यार जी। हाँ, अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक तरीका और बता दे रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे ये Cp माइनस Cv केस 1 था, मान लीजिए प्रूफ करने तरीका। दूसरा केस 2 जैसे ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप लिखेंगे क्या, वी नो इंटरनल एनर्जी E इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये होता है ना। इंटरनल एनर्जी किसका किसका फंक्शन है, प्रेशर टेम्परेचर वाला, तो आप T और V को लेके चल सकते हैं, T एंड V। अब हमने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी इज द कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी यदि स्टेट फंक्शन है तो इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल में लिख सकते हैं ना। तो लिखिए, बोलिए क्या होगा, बताइए। D की वैल्यू क्या होगी, याद है, कैसे लिखेंगे, है? हाँ, वेरी गुड। डेल E बाई डेल T V dt प्लस, वेरी गुड, डेल E बाई डेल V T dV, वेरी गुड। ठीक है, हो गया। अब इस dt को आप नीचे लाइए, कहाँ लाइए, मैंने हर तरफ इसको क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट डिवाइड कर दीजिए, हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो इधर क्या होगा, de अपान dt हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए क्या, डेल E अपान डेल T। ठीक, अब देखिए, जब इस तरह करेंगे तो एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये तो हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको P बना लीजिए, V पे ऑलरेडी है T, इसको आप P पे कर लीजिए। अब ये dt इधर लाए तो इधर क्या बचेगा, डेल E अपान डेल T V, ये तो कट जाएगा, प्लस ये एस सच रहेगा। अब dt इधर से भाग होगा ना, तो डेल V अपान डेल T। अब कांस्टेंट यहाँ क्या होगा, P ही होगा ना, P लगा है नया ना, तब P होगा। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, कुछ है नहीं। क्या किया गया, इसको इधर लाए तो इस फॉर्म में आके एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो क्या हमने कांस्टेंट प्रेशर दिया, तो ये यहाँ भी हो रहा, ये यहाँ भी, तो ये दोनों किस कंडीशन में आएंगे, कांस्टेंट प्रेशर P के कंडीशन में ये आएंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखिए, वी नो Cp माइनस Cv को आप क्या लिख सकते हो, Cp करें सर, डेल H अपान माइनस, सही लिखे है ना जी, है सही है ना। H को क्या लिख सकते हैं, डेल E प्लस PV अपान माइनस, अब आप लोग मैथमेटिक्स के हैं तो कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा,
पहले तो होगा डेल ई अपान डेल टी पी प्लस पी को बाहर ले लीजिए, डेल वी अपान डेल टी पी प्लस वी को बाहर ले लीजिए, डेल पी अपान डेल टी पी माइनस डेल ई अपान डेल टी वी। कहीं कोई समस्या है? अब ये कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्या जीरो हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? डेल ई अपान डेल टी पी प्लस पी डेल वी अपान डेल टी पी माइनस डेल ई अपान डेल टी वी। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इक्वेशन 3 में डेल ई अपान डेल टी पी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देंगे। है नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग लीजिए। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो कंपेयर कीजिए, तो रख दीजिए Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा? डेल ई अपान डेल टी पी की जगह क्या लिखेंगे? डेल ई अपान डेल टी वी, यही ना होगा, प्लस डेल ई अपान डेल वी, डेल ई अपान डेल वी टी और डेल वी अपान डेल टी पी। इतना पुट कर दिए, प्लस पी डेल वी अपान डेल टी पी माइनस डेल ई अपान डेल टी। कुछ कट पिट रहा है? ये तो कट जाएगा। कट गया है? कट गया। अब देखिए Cp माइनस Cv, तो ये तो कॉमन हो जाएगा ना, है? तो जब कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा? डेल ई अपान डेल वी टी प्लस पी। सही कह रहे हैं। और यहाँ क्या होगा? डेल वी अपान डेल टी, आपने पी क्या किया? कॉमन कर लिया, हो गया। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, ये आगे चल के पढ़ेंगे, किसी भी आइडियल गैस के लिए, नॉन आइडियल नहीं, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर के बराबर वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा। तो ये चेंज क्या होगा? तो आप लिखेंगे यहाँ क्या? फॉर एन आइडियल गैस वी नो, फॉर एन आइडियल गैस दिस वैल्यू, यानी डेल ई अपान डेल वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी? P डेल वी अपान डेल टी, यही ना होगी? है? अब आप देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा, या V इज इक्वल टू क्या होगा? आर टी बाई पी। है? अब इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू टी क्या कीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अंडर कांस्टेंट प्रेशर P। तो क्या होगा? डेल वी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P। तो ये तो कांस्टेंट है ही है, अब हमने प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, ये बाहर आ जाएगा R अपान P डेल टी अपान डेल टी P, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा? R अपान P। इक्वेशन नंबर 6।
अब इक्वेशन नंबर 6 से इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 तो क्या होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी इंटू आर अपान पी। पी कट गया तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब जो मेथड आपको पसंद आएगा एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, उतार लीजिए इसको, है ठीक है। बस घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कर ले जाएंगे। उतारिए तब इसको, देख कर हमारा चेहरा हट जाए, चलिए हट जाए। उतार लिए, वाह जल्दी पेन चलता, देखें जरा, हैं कहाँ प्रूफ किए बाबू, ये कौन प्रूफ किए, गदादास है, ये कर लिए पूरा, तो क्यों नहीं कर रहे हो, हैं बेवकूफ़ लड़का है, हंस रहा है, दास दिया थे, हैं कौन सा जी, पढ़ो, डेली अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, सी पी माइनस सी वी क्या हो जाएगा, डेली अपॉन डेल टी पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस डेली अपॉन डेल टी वी। कहाँ पे आगे जाके बताओ, पढ़ो क्या है, डेल ई अपॉन डेल टी, हाँ ई, हर जगह डेल ई तो चल रहा है, ई तो चल रहा है। अब राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जा रही तो क्या किया, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं ना है। अब जिसको पढ़ने का वो होगा तो पत्थरों में से मोती निकालेगा, और जिसको पढ़ने का वो तो कहीं ना कहीं कहेगा सर आपकी राइटिंग नहीं सही है। हम अपने राइटिंग तो सबकी इंडिविजुअल होती है यार, जब शुरू से बोलते चले आ रहे हैं तो ई ना होगा वहाँ पे, और तो कुछ आएगा नहीं। आप मैथमेटिक्स के एक एक स्टेप करना है आपको, ई जन आप कर उतार लिए, उतरवे नहीं किए, पता नहीं कौन सी स्पीड चल रहा है, इनका अलग स्पीड चल रही है। क्या करने आए हो, पढ़ने नहीं आए हो क्या? कल मैंने क्या कहा, पढ़ के आएंगे आप लोग, हैं इंथैल्पी, हाँ और सबको आना है। हाँ
किसी तभी तो अगले टर्न पे फिर जो है इस टर्न पे एंथैल्पी, अगले टर्न पे क्या, हीट कैपेसिटी है। क्लास स्टार्ट करने के पहले 10 मिनट जो है यही डिस्कशन होगा है, अपना अपना करिएगा आप लोग। है हाँ, डेल टी अपॉन डेल टी तो होगा वो, हाँ तभी तो 1 के बराबर होगा। अरे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है ऊपर वाले लाइन को ना, जब दोनों पक्षों में आप विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उधर वॉल्यूम है तो डेल वी अपॉन डेल टी हो गया, राइट हैंड साइड क्या आर और पी तो कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर ही तो बचा, तो डेल टी अपॉन डेल टी हो गया। टाइम बताओ, टाइम 9:22। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट, उतार लीजिए पहले जल्दी से उतार लीजिए, प्रूफ दैट डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर P at constant P is equal to, proof that del E upon del E upon del V at constant pressure P is equal to CV into P upon R, CV into constant pressure P। प्रूफ क्या करना है, डेल ई अपॉन डेल वी एट पी इज इक्वल टू सी वी इंटू पी अपॉन आर। कैसे प्रूफ करेंगे, तो वहीं से लेके चलिए, कहाँ से, आइडियल गैस के लिए तो है ही है। प्रूफ क्या मान के चलेंगे, ई से है ना, तो ई इज द
फंक्शन ऑफ टीवी लेके चलिए। अगला स्टेप क्या होगा बोलिए? हाँ बोलिए। डेल ई बार ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर है? CV के बराबर है। और ये क्या होता है आइडियल गैस के लिए? 0 होता है। हो गया। अब CV आ गया, अब ये आपको लाना है, ठीक है ना। इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब यही चीज़ लाइए, इसको क्या, इसको ऐसे कर लीजिए, देयरफॉर डेल ई अपॉन डेल वी लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV तो कांस्टेंट रहेगा और ये क्या हो जाएगा? डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर P हो जाएगा। है? फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। ठीक, ये T है ना, तो T बराबर क्या होगा? PV बाई R। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या? डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट P। तो P कांस्टेंट हो गया, तो P अपॉन R। और ये क्या हो जाएगा? डेल V अपॉन डेल V क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। भाई इधर भी करोगे ना? हैं? भाई जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आप डिफरेंशिएट दोनों साइड करोगे ना, तो इस साइड तो ये हो गया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट डेल वी अपॉन डेल वी हो गया था ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यानी डेल टी अपॉन डेल वी P की जगह क्या लिख सकते हैं? P बाई R लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए। तो डेल ई अपॉन डेल वी P इज इक्वल टू CV। प्रूफ हुआ है? बस जो पहले प्रूफ किए थे उसी का हिसाब किताब एक तरीके, मतलब एक ये भी नया। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जनरली आते रहेंगे, पूछे भी जा सकते हैं, तो दिमाग में रहना चाहिए कैसे कर पाएंगे। उतार लीजिए इसको, ठीक है बच्चा? है? नाराज नहीं ना है? चलिए उतार लीजिए, फिर आज का प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। है? बंद कर दीजिए, हम तो